जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज रुक्मिणी का वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। और नए छात्र जो जुड़े हैं उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक का 100 नंबर का सेट हो चुका है। कुल 12 सेट अब तक हो चुका है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और आज 12 बजे भारत एवं विश्व का भूगोल से जितना भी क्वेश्चन अभी तक दरोगा एग्जाम में पूछा गया है उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसे भी आप देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं बिना डिटेल जाने। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है कार्बाइन। किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? तो इसका सही आंसर होगा सप्तर्षि मंडल। किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? तो सप्तर्षि मंडल का। अगला क्वेश्चन, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रांची। हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सांस की दुर्गंध। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। तो लावनी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भारतनाट्यम। तो इसका सही आंसर होगा लावनी। असंगत होने का कारण है इसका कि ये सभी जो है शास्त्रीय नृत्य है, जबकि लावनी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा निष्पक्षता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका सही आंसर होगा जोग। सुकना झील कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। किस वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2016। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा चार्टर 1833। डैश उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा चिप मनी। रावण 1 किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। रावण श्रीलंका में रहता था, इसे भी याद रखिएगा। बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाई को मंजूरी देता है? तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा कोच्चि। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नीला पर्वत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1995 में। इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा AGEOS। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहाँ में स्थापित किया गया था? यानी कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत
प्रतिपादित किया गया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। केंद्रिका मुख्यतः किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा डीएनए और आरएनए के द्वारा। तांबे की कमी से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा रक्ताल्पता तथा सीएनएस की हानि। अगला क्वेश्चन, एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में 26 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निष्करण करता है। तो ये तीनों सही है, जबकि गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण करता है, ये सही नहीं है। ये एक हार्मोन है, ठीक है, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये ठरांत का। अगला क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो इसका सही आंसर होगा क्रेब्स चक्र। राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है? तो इसका सही आंसर होगा मंगलयान। बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मेसोपोटामिया। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता, ये कथन असत्य है। तो सत्य क्या है? तो असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा बने। जापान के स्केट बोर्डर ने मोमोजी निशिया सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। लोकसभा में 9 अगस्त को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 127वां। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा रूस। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता? तो इसका सही आंसर होगा डाकखानों के बचत खाते में जमा, ये M3 में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऋण पत्र। लोकसभा का विपक्षी दल को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट स्तर का मंत्री। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा GV मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो C आंसर सही नहीं है। अन्य विधेयकों के असमान विधेयकों को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या वैध मतों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 50% से अधिक। PV सिंधु ने किसे हराकर ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा की? तो इसका सही आंसर होगा हे बिंगजियाओ। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व शेर दिवस और विश्व हाथी दिवस, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत देसाई।
टोक्यो पैरालंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है? तो इसका सही आंसर होगा 54। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सिद्धांत से क्या होता है? तो एफ व ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो ये सभी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक से बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है। यह दुर्व्यवहार करेगा, यह किस प्रकार का व्यवहार करेगा? तो इसका सही आंसर होगा समतल कांच की तरह। दो ग्रहों के औसत घनत्व समान है परंतु त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। यदि ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः G1 तथा G2 है तो G1/G2 होगा। तो इसका सही आंसर होगा R1/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4.25 ग्राम NH3 में लगभग परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा 6 × 10⁻23। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उसका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। यहाँ रिएक्शन है तो रिएक्शन को देख लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया इस रिएक्शन में हो रहा है। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें होती है। तो गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वालों नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा नालंदा में। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा हर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही आंसर होगा लिम्पोपो। भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र का। भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो सूती हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किस स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, अम्बाला तथा जालंधर। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा HSL राउरकेला। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा NH44। भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी में। बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा 2007 में। सतह से सतह पर मार करने वाली गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। विश्व युवा तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर होगा पोलैंड। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर से वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के
अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 53। भारत के राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून से। उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन, बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का किस स्थान पर भवन निर्माण प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर होगा बोधगया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा यह लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश ने बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। खबरों में रहा नीति घाटी और नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन लगभग है? तो इसका सही आंसर होगा 35 ppt। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा व्यापारिक बागवानी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर होगा हिंद यवन, उसके बाद शक, उसके बाद हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण हो जाएगा। ब्रिटिश शासक द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1813 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा पद ग्रहण के तारीख से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 25 लाख। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा कछारी मिट्टी। तो चलिए क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।